बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग से जुड़े मारपीट मामले और कथित वीआईपी ट्रीटमेंट विवाद ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शालिग्राम गर्ग को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जाँच कराई जाए और आवश्यकता पड़ने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी जाँच के दायरे में शामिल किया जाए। डॉक्टर यादव ने दावा किया है कि बागेश्वर धाम से जुड़ी कई जमीनें और संपत्तियां शालिग्राम गर्ग के नाम पर हैं, इसीलिए इन संपत्तियों और उनकी वित्तीय स्रोतों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल यह कहना है कि पिछले 2 वर्षों से दोनों भाइयों का कोई संबंध नहीं है, जांच का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि छतरपुर के कोंडा गांव में मारपीट के आरोपी शालिग्राम गर्ग को पुलिस द्वारा निजी इनोवा कार से जेल ले जाना आम आरोपियों की तुलना में विशेष सुविधा दिए जाने का संकेत देता है। डॉक्टर मनोज यादव ने सवाल उठाया कि यदि कानून सभी के लिए समान है तो आरोपी को इस प्रकार का कथित वीआईपी व्यवहार क्यों मिला। छतरपुर जिले की बहुत ही महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हैं। पहली घटना का जिक्र मैं करता हूं कि कल मैं सबसे पहले सारे छतरपुर के जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई शालिग्राम गर्ग जो इनोवा में बिठा के लाया गया एक अपराधी है। इन्होंने एक कुशवा व्यक्ति को गोली मारी। जब गोली मारी तो अपराधी हैं, इनके साथ और भी 2 लोग थे, वो भी इनके साथ एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और 2 अभी फरार हैं। उसमें से बताया 8 लोगों को जा रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार जब किया जाता है तो 2 लोगों को इनोवा के द्वारा लाया जाता है, कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, मैं वहाँ के जेलर और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। साथ में पुलिस प्रशासन जो रजत सकलेचा जी जो एसपी हैं, वो जब से गए हैं घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी गिरफ्तारी उन्होंने जल्दी की, जबकि इनके ऊपर दबाव होगा। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल करता हूं आपसे कि आपने ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया? क्या किसी की सिफारिश पे दिया? क्योंकि एक मनीष पटेल जो यूट्यूबर था, उसने केवल सोशल मीडिया पे कुछ बोला था, उसके बाद माफ़ी मांगी, उसको 2-2 हथकड़ी लगा के उसको लाया गया माफ़ी मांगने के बाद भी। और ये अपराधी जो सरेआम गोली मार रहा है, और ये पहली घटना ही नहीं है। इससे पहले एक अहिरवार परिवार के शादी में इन्होंने हंगामा किया, उसमें इन्होंने पिस्तल कट्टे तमंचा लहराया, फायर किए। उसके बाद में उसको प्रशासन ने वहाँ टॉर्च बता दिया था। इसके बाद टोल प्लाजा मलेरा टोल प्लाजा पे इन्होंने बहुत तांडव काटा, वहाँ के टोल कर्मियों को बहुत बुरी तरह पीटा था, वहाँ भी फायरिंग की थी। उस टाइम भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में ये जो घटना की शुरुआत हुई, मैं थोड़ा पूरा ब्रीफ के साथ बताता हूँ। और ये इन व्यक्ति ने जो पीड़ित हैं पुष्पेंद्र पांडे जी, इन्होंने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने 8 तारीख को एफआईआर इसकी दर्ज कराई है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। एफआईआर की उल्टी सूचना शालिग्राम गर्ग को पुलिस के द्वारा दी जाती है कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। शालिग्राम गर्ग उस गांव में जाते हैं, गांव में जाके गड़ा गांव में वहां लोगों को साथ मारपीट करते हैं और धमकाते हैं। पहले सोनी परिवार के व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, धमकाया जाता है और उन्हें बंधक बना के सुनने में आए ले जाया जाता है। उसके बाद ये कुशवा जो मोती कुशवा जी इनके घर जाते हैं, कुशवा जी के यहाँ पे मारपीट करते हैं। और जब ज़्यादा मारपीट की तो उसके बाद में इनमें 2 गोलियाँ भी 2-3 गोलियाँ चलाई हैं। एक कान में गोली लगी है और एक पेट में गोली लगी है। तो आप सोचिए कि दिन दहाड़े आपका आतंक चल रहा है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी आप ये केवल सफाई दे के बच जाएंगे कि आपने मैंने 2 साल से कोई रिश्ता नहीं रखा है आपके भाई के साथ में। ये क्या दर्शाता है? ये सारे संपत्तियां जो आप अभी तुरंत रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं, 26 में 6वें महीने में तक रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उनके पेपर हैं, ये सारे शालिग्राम गर्ग के नाम पे हैं। आपका जो बागेश्वर सेवा ट्रस्ट है ये भी शालिग्राम गर्ग के नाम पे है, जिसमें आप बैठते हैं वो भी शालिग्राम गर्ग के नाम पे है। 250 एकड़ ज़मीन 350 एकड़ ज़मीन वहाँ पे जो खरीदी गई है वो भी आपके शालिग्राम गर्ग के नाम पे खरीदी गई है। मुंबई में एक ट्रस्ट है जिसमें मुंबई में संपत्ति खरीदी गई है, वो भी शालिग्राम के गर्ग के नाम पे खरीदी गई है।
और भी 350 एकड़ के पेपर अभी आने वाले हैं, इसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। तो मैं सबसे पहला सवाल पुलिस प्रशासन से है कि आपने वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया। पत्रकार, जो सीनियर पत्रकार बहुत लंबे समय से अधिमान्य पत्रकार थे, वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जिनका एक प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ तक उनको जाने दिया जाता है, वहाँ उनको जाने नहीं दिया गया। उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं की गई, धक्का मुक्की की गई और जेलर का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने पूरा वीडियो देखा है, ऑन रिकॉर्डेड है। तो सबसे पहले जेलर को बर्खास्त किया जाना चाहिए कि इन्होंने लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया के साथ यह भद्रता क्यों की। साथ में वीआईपी ट्रीटमेंट इनोवा में बिठाल के क्यों लाया गया, हथकड़ी डाल के क्यों नहीं लाया गया। क्या पुलिस की जो बैन होती है अरेस्ट करने वाली, टीआई को आप नॉर्मल गाड़ी देते हैं, लेकिन एक अपराधी के लिए, अपराधी अगर धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है तो वो अपराधी नहीं है क्या कि मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।